चीज समझ में बहुत कम आती है, किसी स्थान पर जाकर बैठना ये मन में अच्छाई बुराई पैदा कर सकता है। आर्य समाज के एक नेता हैं खुशहाल चंद खुर्शंद उनका नाम, उनका तो वो सन्यासी हो गए, उनका नाम आनंद स्वामी है। मिलाप नाम का एक पत्र निकलता था लाहौर से, अब दिल्ली से निकलता है, शायद जालंधर से भी, उसके वो संपादक थे। उनके लड़के शायद आनंद बिहारी कृष्ण, उनके लड़के, ये सच्ची घटना, उनके लड़के अंग्रेजी राज्य के जमाने में किसी राजनीतिक मुकदमे में फांसी की सजा पा गए थे। तो उन्होंने मृत्युंजय का जाप किया कराया, आर्य समाजी हैं, तो उससे छूटे वो तो अलग बात है। उन्होंने 2 घटनाएं जेल की लिखी हैं, बहुत समझने योग्य बात है। कुसंग और सत्संग का क्या असर होता है। वो उनको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी। अब वो जेल में एक दिन किसी एक कोठरी से दूसरी कोठरी में भेजे गए, स्थान परिवर्तन किया गया। वहां वो रात को सोए, तो सोए सोए उनको सपना आया कि एक गांव है, गांव का घर है, बाहर दालान है, अंदर घर वाले रहते हैं। वो अंदर गए, अपनी माँ के केश पकड़ करके खींच के बाहर लाए, माँ को छुरे से मारा। नींद टूटी तो चौंक उठे। माँ के बड़े भक्त रहे वो, ये सपना कैसे आया, बड़ी व्याकुलता, फिर सोने की चेष्टा की, फिर नींद आई, फिर वही सपना आया, फिर वही सपना आया, तो फिर जग उठे, रात भर बेचैन रहे। सवेरे बैठे थे बड़े उदास, जेलर उधर से निकले। तो जेलर ने देखा उनको उदास, कहा आप उदास क्यों बैठे हैं? तो कहा कि रात को हमें ऐसा सपना आया, हम बड़े बेचैन हैं, हमारी माँ की क्या हालत है पता नहीं। तो जेलर ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या सचमुच सपना आया आपको? तो सचमुच ना आता तो मैं क्यों कहता, झूठ क्यों कहता? बोले बड़ा आश्चर्य है, इस कोठरी में कल तक जो कैदी था, जो कल यहाँ से दूसरी जगह भेजा गया है, वो ठीक अपनी माँ को मारकर इसी प्रकार अपराध करके आया था। वो यहाँ पर कितने दिन रहा, तो ये पता लगा कि उसके रहने से उसके जो मानस अपराध थे, उन अपराधों का प्रभाव पड़ा उस जेल की कोठरी के वातावरण पर, और उस कोठरी के वातावरण ने निर्दोष मातृभक्त के मन में सपने में आकर के उस अपराध की अवतारणा करा दी। ये सत्संग को दूसरा उन्हीं ने अपने उसमें लिखा है कि उसी प्रसंग में एक बार किसी दूसरी कोठरी में उनका ट्रांसफर हुआ। वहां उन्हें किसी रेप केस का सपना आया, किसी आचरण के दोष का सपना आया। तो फिर बड़े बेचैन हुए। सवेरे वो गए, उनके पिता खुशहाल चंद जी उनके पास, पूछा कि भाई उदास क्यों हो? तो कहा पिताजी ऐसा सपना आया। तो पिताजी ने पूछा कि तुमने कल क्या खाया था, कोई ऐसी चीज तो नहीं खा ली जिससे मन में तामसिकता पैदा हो, या तुमने कोई ऐसी किताब तो नहीं पढ़ ली जिससे मन में काम विकार पैदा हुआ हो? उन्होंने कहा कि न तो मैंने कोई चीज खाई, सदा खाता वही खाई, और उपनिषद के सिवा मैंने और कुछ पढ़ा नहीं। उपनिषद पढ़ता था,
तब बोले बड़ा आश्चर्य क्या हुआ। तो जेलर को बुलाया, पूछा भाई क्या। जेलर ने फिर वही बात सुनाई कि कल तक इसमें कैदी था, वो रेप केस का कैदी था और उसके वातावरण से ये प्रभाव पड़ा। तो ये समझने की बात है। ये तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ये जो कहा है ना, संत लोग तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। जहां जिस भूमि में जिस प्रकार के कार्य होते हैं, जिस प्रकार के कार्य करने वाले लोग निवास करते हैं, जिस प्रकार की चीजें वहां पर बरती जाती हैं, उसी प्रकार का वातावरण में, वहां के भूमि में, वहां के जल में, वहां के रजकण में उसका असर होता है। और वहां जाने पर किसी को कम किसी को ज्यादा, जो उस अपराध से ज्यादा हिले मिले हैं उन पर ज्यादा असर होगा, कम वालों पर कम असर होगा, पर असर होता है। तीर्थों में लोग क्यों जाते हैं? पाप धोने जाते हैं। आज तो तीर्थ भी अतीर्थ बनते जा रहे हैं, क्योंकि तीर्थों में तीर्थत्व पैदा करने वाले संतों का अभाव हो गया। तीर्थों में भी कहीं इंडस्ट्री आ गई, कहीं वहां पर, यहाँ इस स्वर्गाश्रम में होटलें खुल रही, हमने कल देखा होटल खुल रहा, ये तपोभूमि थोड़ी रहेगी। जिस प्रकार का कार्य वहां पर होगा उसी प्रकार का वहां पर सब जगह असर होगा। तीर्थों में नहाते ही, ये गंगा में बड़ा असर है, अब तक है, तीर्थों में नहाते ही मानो पाप कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? जल तो वही जल ही है। उस जल के कण में जैसे वो रोग के कीटाणु होते हैं, स्वास्थ्य के परमाणु होते हैं, इसी प्रकार सद्भावों के परमाणु होते, हवा में होते हैं, आकाश में होते हैं, वायुमंडल में होते हैं, जलकण में होते हैं, रजकण में होते हैं, दीवालों में होते हैं, आसन पर होते हैं। जिस चौकी पर बैठ करके कोई महात्मा नित्य ध्यान करते हों सच्चा, उस चौकी पर बैठ जाइए, मन लगने लगेगा आपका। और मन लगने वाला अभ्यासी भी यदि जहां पर बड़ी चंचलता रही है, इस प्रकार के स्थान में जाकर रहेगा, उसका ध्यान लगेगा नहीं।